हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। अभी हम लोगों ने क्या किया, एरिया निकालना सीखा था कि किसी ट्रायंगल का एरिया और पैराग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं अगर उनका दो साइड्स मालूम होगा, ठीक है ना। अब ये अगर किसी 3 डायमेंशनल फिगर का को टर्मिनस एजेस मालूम हो जाए। को टर्मिनस एजेस किसे बोलते हैं? जब 3 वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का फिगर हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई फिगर है। अब देखिए ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको मैं ओ मान रहा हूँ। ये आपका ए है, दिस इज बी सी डी ई एफ एंड जी। सपोज कर लीजिए इस टाइप से। अब मैं कुछ वेक्टर बता रहा हूँ। सपोज लीजिए आपने ओ ए वेक्टर को ए मान लिया, ठीक है, और उसी वेक्टर को आप सपोज कर लीजिए बी मान रहे हैं, ऐसे। ये जो वेक्टर है इसको आप मान रहे हैं सी। तो ये देखने में तो बॉडी के प्लेन में लग रहा है, लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है। वो ए आपका एक्स एक्सिस में होगा, ये ओसी जो है यानी ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर वाई एक्सिस में है, और ये जो सी वेक्टर है ये आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस में, ठीक है ना। नहीं चलना, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज अलोंग जेड एक्सिस। और इसे 3 डायमेंशनल फिगर हो गया और तीनों वेक्टर्स का जो टेल है वो यहाँ मिल रहा है। इसी को बोलते हैं को टर्मिनस एजेस। और अभी से ये एज की तरह काम कर रहे हैं। एक एज ये है, किसी रूम को, इसको अगर एक रूम माने तो उसका एक एज ये हो जाएगा, दूसरा एज ये और ये तीसरा एज। और तीनों को टर्मिनस एजेस, क्योंकि तीनों का टर्मिनल पॉइंट एक पॉइंट होता है। अगर ये ए बी सी हमें मालूम हो जाए तो मैं इस रूम का या ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है इसका वॉल्यूम बता सकता हूँ। एंड दैट वॉल्यूम विल बी गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो आपको फिजिक्स में इसका डेरिवेशन करना नहीं होगा, जस्ट रिलेशन मैंने लिखा दिया, इसको यूज करना है। और क्या क्या रखा है, गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने क्या लिखा है आपको देखिए, समझिए। अगर मैं इसे हटा भी दूं, मैग्नीट्यूड मैंने इसे लगाया कि वॉल्यूम जो आएगा उसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी जस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बस, बताइए। अगर इसका मैग्नीट्यूड हटा भी दूं तो ये वैल्यू क्या चलेगी? दिस इज सिंपली ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? पहली बात तो ये कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी। ट्रिपल नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट इसलिए ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है। एक जगह डॉट मल्टीप्लिकेशन है और एक जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये बेसिकली 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है और 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट का नाम पड़ा ट्रिपल प्रोडक्ट। और चूंकि इसकी वैल्यू स्केलर आती है इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर स्केलर कैसे आती है? देखिए कैसे आती है। ये जो है बी क्रॉस सी, ये क्या है? ये वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। मैं इसको लिखा हूं ये जो वेक्टर है, ठीक है, बीच में डॉट है और ये ए भी क्या है? ये भी वेक्टर। तो ए इज वेक्टर एंड बी क्रॉस सी जो वेक्टर प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर। और वेक्टर का जो डॉट होता है वो क्या होता है? वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाता, बिल्कुल क्लियर है। सो वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू स्केलर है। तो वो ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए। अब आप इसको अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाओगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। दैट मींस आप मैं कह सकता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू इसको साइक्लिक ऑर्डर में ले जाओ। साइक्लिक का मतलब क्या होगा? मैं देता हूँ ए बी सी स्टेप। पहले मैंने ए बी सी लिया, अगर ए हटा दीजिएगा तो बी सी ए लेना होगा। बी सी ए मैं लिखता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए। ये वैल्यू आपकी इसके एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक है। अगर आप बी हटाते हैं तो फिर लिखना होगा सी ए बी, यानी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये वैल्यू एकदम सेम आएगी। लेकिन अगर आपने ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर को थोड़ा डिस्टर्ब किया, यानी बी से आप ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको ए डॉट सी कॉल किया, फिर ये माइनस साइन आएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक किया तो फिर वैल्यू
जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम आएगा लेकिन साइन अलग आएगा। दैट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा चेंज करके साइन को, और मैं यहाँ लिखूँ ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक है ना। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन साइन अलग आएगा, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। मैं यहाँ मुझे साइन लगाना माइनस साइन लगाना, दैट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट माइनस ए डॉट सी क्रॉस, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। तो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया तो वैल्यू सेम आएगी, मैंने लिख दिया ये सब बराबर है। लेकिन इस केस में जहाँ आपने साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक किया फिर वो वैल्यू माइनस साइन आ जाएगी उसमें आंसर में, यानी फिर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, साइन वाइज ओनली। अदरवाइज है तो स्केलर की डायरेक्शन तो है नहीं कुछ। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम देके सॉल्व करना चाहूँ, भाई आप स्केलर ट्रिपल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए एक्चुअली है क्या, एज्यूम करिए कि हमारे पास किसी पैरेलल पाइप के या किसी रूम का जो 3 4 टर्मिनस एजेस की जो बात यहाँ की जा रही है उसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए आपको, और फॉर एग्जाम्पल वो वेक्टर को डिस्क्राइब करो E इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 2k, ये वेक्टर मैं ले रहा हूँ। दूसरा ले रहा हूँ B इक्वल टू और 2I प्लस j प्लस 2k, और इसी वेक्टर ले रहा हूँ इक्वल टू I प्लस j प्लस, ठीक है। ये पैरेलल पाइप जो कहते हैं क्यूबॉइड होता है, कुछ भी होता है। अब एनीवे अगर ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर 3 वेक्टर्स को प्लानर हो जाते हैं तो प्लानर मतलब कि अगर 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, फॉर एग्जांपल मैथ यहाँ लिखा है तो देखिए एक वेक्टर यहाँ ए हो, दूसरा वेक्टर ऐसे बी हो, और तीसरा वेक्टर मैं ऐसे दे दूँ सी, और ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में। जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होने का मतलब एक प्लेन से एरिया मिलेगा कि और मिलेगा, एरिया मिलेगा तो एक सब एक ही प्लेन में, इसे कोई इस वाले आगे की तरफ या बोर्ड से बाहर कोई वेक्टर है नहीं, तो वो प्लानर वेक्टर से वॉल्यूम नहीं बनता है। एक बात याद रखिए कि अगर 3 वेक्टर्स आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि भैया तीनों वेक्टर्स को प्लानर है, को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में, तो जब 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे तो फिर उनसे वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उसका वॉल्यूम का मतलब जीरो। तो को प्लानर वेक्टर्स से वॉल्यूम नहीं बनता है तो उनके वॉल्यूम को हम जीरो कर सकते हैं। दैट मींस ऐसे केस में हम ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल करके जीरो कर सकते हैं। को प्लानर वेक्टर से वॉल्यूम नहीं बनता, ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनाया जा रहा उसमें, है ना। तो एक ही प्लेन में अगर सारे वेक्टर हों तो जो भी आप करोगे क्या होगा, एरिया मिल सकता है, बस ये बना है ना, ट्रायंगल बना सकते हैं ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एरिया तो मिल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं मिलेगा, राइट। Anyway, ये 3 वेक्टर्स हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि प्लान्स को प्लान्स नहीं है, तो इनसे अगर मैं इनको 3 4 टर्मिनस एजेस मान लूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इन 3 वेक्टर्स को 4 टर्मिनस एजेस मान करके आप इनसे जो 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा होगा उसका ज़रा वॉल्यूम निकाल कर बताइए, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अल्टीमेटली जो भी वॉल्यूम आएगा मुझे उसमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। आप नेगेटिव दे सकते हैं, फिर पूछे वॉल्यूम तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दीजिएगा, मुझसे आप जो भी आंसर आएगा। एनीवे लेकिन आप मैग्नीट्यूड लें तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। साइन के साथ रहता है प्लस माइनस साइन दे सकते हैं। तो एनीवे अब इसका मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना होगा, पहले तो बी क्रॉस सी निकालना होगा और फिर उसका ए के साथ डॉट निकालना होगा। एक तो दिखाइए थोड़ा लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ दोनों से चली दोनों मैं कर देता था। तो जरा बी क्रॉस सी निकालो फास्ट। मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता पहले मैं बी क्रॉस सी निकालूँ। बी क्रॉस सी को मैं अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूँ तो आई जे के बी क्रॉस सी, तो पहले बी का लिखना होगा, बी का दे दीजिए 2 1 दिस इज 2 1, फिर सी का क्या है 1 1 1 1 1 1। ओपन कीजिए फास्ट। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में। तो जस्ट राइट फटाफट लिखिए प्लस आई मैं खोल रहा हूँ, ये कॉलम गेन होगा 1 1 1 माइनस 2 देन माइनस जे, ये कॉलम गेन होगा 2 1 2 1 ये 2 माइनस 2 देन प्लस के लिए तो ये और ये लाया 2 1 2 2 माइनस 1 2 माइनस, ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2 माइनस आई और ये तो 0 हो गया एंड प्लस के, ये है बी क्रॉस, ठीक है। अब इसका ए के साथ डॉट लेना है,
ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा जरा देखो, यानी मुझे इसका और इसका डॉट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसका आई कैप और इस पूरे का आई कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ए का आई कैप क्या है 1 और बी क्रॉस सी का आई कैप है -1, 1 × -1, ठीक है, प्लस जे का यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 0 लिखूंगा 2 × 0, के का यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 लिखूंगा प्लस 2 × 1, वैल्यू कितनी आएगी -1 + 0 + 2, तो दिस इज सिंपली 1। तो ये आ गया वॉल्यूम इस मेथड से, बताया 1 क्यूबिक मीटर लिखेंगे ऑब्वियसली क्योंकि वॉल्यूम है, तो अगर 3 मीटर में हो तो मीटर क्यूब कर देंगे तो एरिया। इसका जो आंसर आ रहा है इस वाले का तो मैं लिख रहा हूं दिस कमिंग आउट टू बी वॉल्यूम आ रहा है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और चूंकि पहले से पॉजिटिव आया मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं, तो वैसे वन ही ज्यादा कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ 1 = 1। ये एक मिनट है, थोड़ा सा जल्दी है, पहले आपको डिटरमिनेंट फॉर्म निकालना पड़ेगा बी क्रॉस सी और फिर बी क्रॉस सी को ए के साथ ड्रॉप कर देना, एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड थोड़ा सा बहुत जरूरी है। दूसरे मेथड के हिसाब से जब आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, जिस ऑर्डर में भी मैंने कहा कि साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, आंसर सेम ही आता है। और अगर साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक किया तो आंसर में माइनस आ जाएगा, बस बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आता है। तो अगर आप इसको उस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं कि पहले बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं फिर ए के साथ डॉट है, तो ये त्रिकोण है वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म है और आसान है, वो क्या करेंगे इसमें भी 3/3 का डिटरमिनेंट है, लेकिन ये आसानी से कि इसमें क्या करना होगा ए बी सी तीनों के जो कंपोनेंट्स हैं आई कैप जे कैप और के कैप के वो सारे फिल करना है। तो पहले रो में ए का फिर बी का फिर सी का, तो मैं पुट करने जाऊँ। ए का कंपोनेंट जरा देखो क्या है 1 2 2, तो पहले मैं कहूँगा 1 2 2, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में लिखूंगा। अगर ए पहले तो इधर लिखूंगा, अगर बी डॉट सी क्रॉस है जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में यहाँ कंपोनेंट लिखा। पहले मैंने ए का लिखा, अगला बी के लिखने जाऊँ तो बी का लिखे 2 1 2 2 1 2, और तीसरा सी का है 1 1 1 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करना हो जाते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। वैल्यू देखिए ऐसे लिखनी आना इसमें, ये बड़ा आसान है देखिए। इसमें देखिए स्टार्ट कर रहा हूं +1 से, पहले +1 हमने लिया, जब +1 लिया तो ये वाला कॉलम और ये रो है, बचेगा ये 4 एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 × 1 1 माइनस साइन देगा, फिर 1 × 2, नेक्स्ट -2 आएगा, माइनस अगला एलिमेंट माइनस करना है, इसके बाद यहाँ ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला कॉलम और ये रो है, तो बचेगा ये 4, दिस 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 2 × 1 2, फिर माइनस साइन, फिर 1 × 2, लास्ट में ये वाला एलिमेंट बचा है +2, नीचे +2, जब ये देगा तो ये वाला कॉलम और ये रो है, बचेगा ये 4 एलिमेंट, फिर इसको सिंपलीफाई कीजिए तो 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1, और बराबर देखो 1 - 2 -1 प्लस 1 × -1 -1 होगा, 2 - 2 0, ये पूरा 0 ही हो गया, और ये बचा 2 - 1 1 1 × 2 यानी +2, तो देखिए 2 - 1 कितना आ गया 1, यहाँ से जो ये आंसर आ रहा है यहाँ पर 1 क्यूबिक, ठीक है। जो आपको आसान लगे, पहले वाला मेथड अगर आसान लगता है तो सेट कर लेंगे, अदरवाइज ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, क्वाइट इजी, और इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो इससे आप किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का जिसका कोड टर्मिनस एरिया आपको अगर मालूम होगा तो आप आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। और अगर कोई 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तो आप उसका क्या कहते हैं, उसका कोप्लानर का वॉल्यूम क्या होता है 0 होता है, उससे कुछ वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, सपोज कीजिए ये प्रॉब्लम कह रहा है कि A is this, B is this, और C में कह रहा है कि C में I + J + यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा है स्मॉल c, और इसके साथ लगा रखी है यानी K का कंपोनेंट क्या है C, बट C इज अननोन, ये आपको पता है। क्लियर, C दे दे, A दे दे, B दे दे, कोई भी कांस्टेंट यहाँ मान सकता है, ठीक है, x y z कोई मान। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ये 3 वेक्टर जो हैं यानी A
B and C, they are coplanar. एक इन्फॉर्मेशन वो देगा, यानी 3 वेक्टर्स हमने दिखाया हमें, तो सवाल करेगा कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर। तो और उसके बाद आपसे पूछने की जरूरत ये होती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ये जो C यहाँ पे है उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो फिर C की वैल्यू क्या होगी आप, ठीक है। तो क्या करें, तो आपको देखिए पता क्या होगा, पहला ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना उसको आप एक्सप्लॉइट करो। कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस A, B and C आर कोप्लानर, क्योंकि एक ही प्लेन में, तो एक प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं उनसे फ्री डायमेंशन फिगर नहीं होता, उससे वॉल्यूम नहीं होता। तो मैं भी लिखूंगा सिंस A, B, C आर कोप्लानर, देयरफॉर वॉल्यूम occupied by these vectors, its volume will be equal to 0। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है। बोर्ड के प्लेन में 3 वेक्टर आप ड्रॉ करिए, उससे कोई वॉल्यूम ऑपरेट थोड़ी करेगा, वो तो एरिया निकाल सकते हैं, और ये सब के सब एक ही प्लेन है ना। वॉल्यूम के लिए आपको अगर 2 वेक्टर्स मान लीजिए ऐसे हैं A और B, वॉल्यूम के लिए तीसरा वेक्टर हर हाल में इस प्लेन से बाहर आ रहा हो तब जाके वॉल्यूम क्रिएट होगा। अगर तीसरा वेक्टर भी मैं यहीं कहीं ड्रॉ करता हूँ उससे अब आपको एरिया तो मिल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं। अगर 3 वेक्टर्स या 3 से ज़्यादा जो भी, मतलब 3 वेक्टर्स से 3 से ज़्यादा अगर कोप्लानर है, मेरा कहने का मतलब कि अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो उनसे वॉल्यूम जो बनता है वो 0 होता है, उनसे वॉल्यूम नहीं होता, फिर यहाँ पे फिगर बन नहीं सकती, वो 0 वॉल्यूम होगा। तो जब वॉल्यूम 0 है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, और ये 0 होना चाहिए। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने पढ़ा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, A डॉट B क्रॉस C, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में उसके कंपोनेंट भी चाहिए। तो पहला देखिए A का लिखूंगा मैं 1 2 2 1 2, क्लियर है। दूसरा है 2 1 2, वो भी लीजिएगा 2 1 2, और तीसरा C है, C का क्या होगा 1 1 C 1 1 C, और ये इसका जो वॉल्यूम होगा दैट हैज टू बी 0। क्यों, क्योंकि सारे वेक्टर्स कोप्लानर है, तीनों कोप्लानर। अब आप इसको एक्सपेंड करो, ये +1 माइनस प्लस, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दूं लेफ्ट साइड, ये सब याद रखिएगा, मैंने लिखा था रीजन। अब इसको एक्सपेंड करो, मैं क्या कर रहा हूँ, +1 हमने लिया तो ये कॉलम और ये रो है, बचेगा ये 4 एलिमेंट, 1 into C is C, ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आने की से मल्टीप्लाई करो, -1 into 2, अब आ गया -2 -2 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये होगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। 2 into C 2C, 1 into 2 माइनस है तो नहीं होगा किसी। अब आगे लास्ट एलिमेंट है +2, +2 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो है, ये 4 एलिमेंट, 2 into 1 is 2 माइनस साइन, 1 into 1 is 1, ठीक है। एंड द राइट साइड इसकी वॉल्यूम क्या होगी 0, क्योंकि वो कोप्लानर वेक्टर्स को आपको सॉल्व करना है। ये आ रहा C-2, ये क्या होगा, देखो -2 into 2C, दैट मींस ये हो जाएगा -4C, क्लियर। फिर -2 into -2 यानी +4, सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 - 1 is 1, 1 into 2 is +2 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा क्या आ रहा है, 4C उधर जाकर के हो जाएगा +4C, और ये हो जाएगा C। आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, और ये +2 -2 कैंसिल, लेफ्ट साइड में 4 रहने दीजिए, और राइट साइड में ये 4C उधर जाके प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा 4C - C, दैट मींस 3C। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 इक्वल टू 3C, यानी C इक्वल टू क्या आ जाएगी 4/6। तो दिस इज द फैक्ट, C इक्वल क्या आ जाएगी 4, यानी C की इस वैल्यू के लिए 4 आपको करोगे, तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो जाएंगे और इनका फिर वॉल्यूम निकाला जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपने पूछ सकता है कि अगर कोप्लानर वेक्टर्स हैं फिर उनके किसी वैल्यू कोई वेक्टर्स का कोई कंपोनेंट अननोन कर देगा और आपको पूछेगा, जैसे हमने कि सवाल किया था, इस तरह से हम सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन किया कि अगर वॉल्यूम 3 कोप्लानर एजेस दिए रहेंगे तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जस्ट बाय डिस्टिलेशन, ठीक है।